डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अखिलेश कुमार। आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री ऑनर्स में एनालिटिकल केमिस्ट्री के जो टॉपिक हैं उन पर डिस्कस करेंगे। आज का टॉपिक है रिजेक्शन ऑफ डाटा या आंकड़ों का अस्वीकरण। आंकड़ों का अस्वीकरण का मतलब यह है कि आपके जो डाटा जो आंकड़े ले रहे हैं वो क्या प्रॉपर हैं, उनको सारी ये देखते हैं कि उनके जो रिजल्ट्स हैं वो सही आ रहे हैं। यदि नहीं आ रहे तो उन पर विश्वास नहीं कर सकते, उन आंकड़ों पे। तो किसी प्रयोग को कई बार दोहराने पर कुछ परिणाम ऐसे प्राप्त होते हैं जो संदेहजनक होते हैं और प्रथम दृष्टि में वे हमें अन्य परिणामों से इतने अधिक अलग प्रतीत होते हैं कि वे अत्यधिक त्रुटियुक्त लगते हैं और मन उन्हें स्वीकार नहीं कर पाता। दुर्भाग्य से हमारे पास ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे हम ये जान पाएँ कि अमुक परिणाम संयोगवश आ गया, यानी एक्सीडेंटली आया है, अथवा किसी अनिर्धारित त्रुटि के कारण आया है। जो कि अनिर्धारित त्रुटि में हमने डिस्कस किया था कि जिनका अपने को पता ही नहीं है, जो ऑब्जर्वर है उसको यही मालूम नहीं कि क्या कारण रहा है कि जो त्रुटि आ रही है। जब तक यह ज्ञात ना हो पाए कि अमुक संदेहजनक परिणाम का कोई कारण, कोई विशिष्ट प्रकार की त्रुटि है, तब तक हम इन आंकड़ों या परिणामों का अस्वीकार नहीं कर पाते। जब तक अपने पास कोई पुख्ता प्रूफ नहीं हो रहा कि भाई क्या कारण है कि ये आंकड़े क्यों सही नहीं लग रहे, तो उनको कंफर्म करने के लिए जब तक अपने को कोई ऑथेंटिक परिणाम या रिजल्ट नहीं हो, जब तक अपन ये नहीं कह पाएंगे कि वो परिणामों को अपन एक्सेप्ट करें या नहीं करें। अनुभव एवं सहज बुद्धि से जाना तो जा सकता है कि अमुक परिणाम संदेहजनक है, अतः उसे अस्वीकार कर देना चाहिए, लेकिन यह उतना सही नहीं हो सकता जितना कि स्टैटिकल रिजल्ट से हो, यानी सांख्यिकी परीक्षण से होता है। इसलिए ऐसी इस तरह के जो परिणाम हैं उनको आप स्टैटिकल यानी डाटा के आधार पर, इसके लिए कई सांख्यिकी परीक्षण हैं, जिनमें से प्रमुख परीक्षण क्यू टेस्ट, जिसका हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्यू टेस्ट या क्यू परीक्षण किसी संदेहजनक प्रेक्षण के लिए हम क्यू का मान ज्ञात करते हैं। इसके लिए पहले हम समस्त आंकड़ों या परिणामों को घटते हुए क्रम में व्यवस्थित करते हैं, फिर उसका एवं उसके निकटतम पड़ोसी का अंतर ज्ञात करते हैं। अब इसमें जो रेंज होगी यानी परास होगी, अर्थात उच्चतम और निम्नतम आंकड़ों के अंतर को भाग देते हैं। इस भागफल की तुलना हम सारणी 1 में दिए गए क्यू के मान से करते हैं। यदि क्यू का मान इस सारणी से अधिक आए तो उस परिणाम को अपन क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन यदि क्यू का मान इससे कम आए तो उन आंकड़ों को परिणाम परिकलित करने के लिए अपन उसको सम्मिलित कर लेते हैं, उसको शामिल कर लेते हैं अपने रिजल्टों में कि भाई ये रिजल्ट इससे कम आ रहा है, तो इस पर अपन गौर कर सकते हैं इसको। लेकिन यदि क्यू का मान इससे कम आए तो उन आंकड़ों को परिणाम परिकलित करने के लिए सम्मिलित करते हैं। सारणी जो दिखा रखी है एक में 90% विश्वास की सीमा यानी कॉन्फिडेंस लिमिट के साथ रिजेक्शन क्वांटिटी क्यू अस्वीकृतीकरण लब्धि के मान दिए जा रहे हैं। जो सारणी में 90% विश्वास की सीमा वालों को अस्वीकरण लब्धि दी, तो एक तो प्रेक्षणों की संख्या n और दूसरी तरफ क्या दिखा रखा है क्यू, जो आपके रिजेक्शन डाटा हैं उनको क्यू टेस्ट में लिख रखा है। तो पहला जो है 2 पे कोई क्यू का वैल्यू नहीं है, फिर 3, 4, 5, 6, 7 इसी तरह से बढ़ते क्रम में आपने कहाँ तक 10 तक कर दिए और आगे 0 से आपके प्रेक्षणों की संख्या हो गई। अब इनके रिजल्ट आपके अलग अलग दिखा रखे हैं,
3 के 0.94, 0.76, इसी तरह से आपके घटते क्रम में आ रहे हैं इनकी वैल्यू, जो कि लास्ट में 0.41 है और 0 वाले की तो 0 रहेगी। इसे स्पष्ट करने के लिए हम एक उदाहरण दे रहे हैं। ये जो आपके आंकड़े आए हैं इनको और स्पष्ट करना है, तो इसे एक उदाहरण से समझें हम कि सीरम के किसी नमूने में क्लोराइड का विश्लेषण किया गया है और निम्नलिखित मान प्राप्त हुए 103, 106, 107, 114 mEq/L। इन मानों में एक संदेहजनक है। दर्शाइए कि उक्त परिणाम किसी आकस्मिक त्रुटि का परिणाम है और इसे अस्वीकार किया जा सकता है अथवा नहीं। तो परिणामों का घटता क्रम, यानी हाईएस्ट अपना कितना था 114 और लोएस्ट कितना है आपका 103। इन तो Q निकालने के लिए A व R के मान ज्ञात करते हैं। तो A = 100 हाईएस्ट 114 माइनस 107, यहाँ 7 का अंतर आया। दूसरा है 114, उससे कम वाला लोएस्ट कितना है 103, यहाँ पे कितने का आया 11 का। तो Q = A/R, यहाँ 7 और यहाँ पे 11 mEq/L। तो इसकी वैल्यू कितनी आई 0.64। तो प्रेक्षण 1 के अनुसार प्रेक्षणों की संख्या 4 होने की स्थिति में Q का मान कितना आया 0.76। और उपयुक्त उदाहरण में परिकलित किया गया Q का मान 0.64 या इससे कम है, अतः इसे संदेहजनक परिणाम को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता। उससे अपने रिजल्ट कम आ रहे हैं तो उसको अपन क्या है अस्वीकृत नहीं, रिजेक्ट नहीं कर सकते। यदि किसी संदेहजनक परिणाम के लिए Q का मान सारणी 1 में दिए गए Q के मान से अधिक हो जाए तो उस परिणाम को 90% विश्वास के साथ अस्वीकृत किया जा सकता है। लेकिन कम यानी 3 से 5 प्रेक्षणों की स्थिति में कई बार उपयुक्त नियम के आधार पर हम किसी त्रुटि युक्त परिणाम को भी अस्वीकृत नहीं कर पाते और सम्मिलित करने से वह परिणाम को प्रभावित भी बहुत अधिक करता है। ऐसी स्थिति में परिणामों को प्रदर्शित करने के लिए औसत या मीन के स्थान पर विभिन्न प्रेक्षणों के परिणामों की माध्यिका मीडियन लेनी चाहिए। तब त्रुटि युक्त परिणाम कुल परिणाम को प्रभावित नहीं कर पाता। उदाहरण के तौर पर हम चारों परिणामों को माध्य यानी 103, 106, 107 प्लस 114 और ये 4 हैं तो किसकी आप में /4, तो इसकी जो वैल्यू कितनी आई 107.5 या इसकी कितनी आई मीडियन 108 और माध्यिका का मान एक माध्यिका के इन दोनों के मध्य का एवरेज निकालेंगे 106 प्लस 107/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 106.5 या अब इसको हमने क्या मान लिया 106। इस प्रकार के अंतिम परिणाम त्रुटि युक्त परिणामों से अधिक प्रभावित नहीं हो पाता। अतः 3 से 5 प्रेक्षणों वाले किसी प्रयोग में यदि परिशुद्धता कम नज़र आ रही हो और कोई एक परिणाम अन्य परिणामों से अलग संदेहजनक प्रतीत हो रहा हो तो निम्न विधि का प्रयोग करना चाहिए। यदि इनमें इस तरह की जो प्रेक्षण आए हैं अपने परिशुद्धता कम नज़र आ रही हो और एक परिणाम अन्य परिणामों से संदेहजनक प्रतीत हो तो निम्न विधियों को अपन उसमें क्या करें शामिल कर सकते हैं, तो उससे अपने को रिजल्ट के आसपास पहुंचा जा सकता है। फर्स्ट क्या है, परिशुद्धता ज्ञात करके देखते हैं कि उनमें क्या कोई ऐसा परिणाम है जो विश्वसनीय ना लग रहा हो और तथा औरों के साथ मेल ना खा रहा हो। एक तो ये आपने फर्स्ट में तो ये निकाल लिया। दूसरे में क्या किया आपने, उस आंकड़े को भली भांति चेक करते हैं कि उसमें त्रुटि की संभावना क्या है, ये भी देख लोगे कि क्या गलती की संभावना बनती है। तीसरा, यदि ऐसा है तो उस विश्लेषण को एक बार पुनः रिपीट करेंगे। तो प्राप्त परिणाम की पहल के परिणामों के साथ क्या करेंगे अपन तुलना करके देखते हैं संदेहजनक परिणाम त्यागने योग्य है अथवा नहीं है। और चौथा इसका, यदि नया विश्लेषण संभव ना हो तो क्यों परीक्षण करते हैं। और लास्ट में 5 में, यदि क्यों परीक्षण से भी उस परिणाम को ना त्याग पा रहे हो
और वह परिणाम को अधिक प्रभावित कर रहा हो तो उपयुक्त परिणामों के माध्य मीन के स्थान पर मीडियन के रूप में परिणाम प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या है, इनके रिजेक्शन ऑफ डाटा को आप निकाल सकते हैं कि क्या इसको अपन रिजेक्ट कर सकते हैं, नहीं कर सकते तो क्यों नहीं कर सकते, उसको दोबारा रिवाइज करते हैं। तो ये आंकड़ों का जो अस्वीकरणकरण है, इसमें एक तो आपके ऐप टेस्ट है, इसको अपन ने आज डिस्कस किया है। अभी 2 और हैं आपके सिलेबस में कि ऐप परीक्षण, ये तो क्यों था, ऐप परीक्षण है एक, और एक क्या है, टी परीक्षण यानी स्टैटिकल टेस्ट ऑफ डाटा के लिए। तो उनमें हम उसको अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।